सत्य आकाश में चमकते हुए सूरज के समान है। आसमान के बादल उसे कितना ही क्यों ना छिपा दे, पर उसकी रोशनी छन कर धरती पर आ ही जाती है। वैसे ही मेरी लीला की रोशनी भी सब तक पहुंच ही जाती है। मेरे नामकरण संस्कार पर मैया बहुत सावधान थी, क्योंकि मेरे छठी के उत्सव पर गोकुल की हलचल का लाभ उठाकर पूतना मुझ तक जो पहुंच गई थी, इसलिए इस बार मैया ने हमारे नामकरण उत्सव के बारे में गोकुल में भी किसी को कुछ भी नहीं बताया। इस संस्कार को वो गुप्त रखकर ही करना चाहती थी, पर गोकुल की बात गोकुल वासियों से कहां छिपने वाली थी। सारा गांव सवेरे से हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गया। सैकड़ों ऋषि मुनि और 1000 से भी अधिक पंडित सुबह से ही हमारे घर और आंगन में डेरा जमा कर बैठ गए थे। भीतर मैया यशोदा चिंतित होते हुए माता रोहिणी से कह रही थी, जी, मैंने तो गोकुल में किसी से भी नामकरण संस्कार की चर्चा नहीं की थी, फिर भी जाने कैसे सारे गोकुल को भनक लग गई और सब यहां चले आए। मुझे तो लगता है कान्हा के बाबा ने ही बातों बातों में किसी को बता दिया होगा और उसने बात को कस्तूरी की सुगंध की तरह पूरे गांव में फैला दिया। रोहिणी माता ने उत्तर दिया, तुम्हारा कान्हा है ही इतना प्यारा कि गोकुल में तो तुम्हारे कान्हा की किलकारी भी नहीं छिपती। तो भला बताओ, उसका इतना बड़ा संस्कार उत्सव कैसे छुपता? चल गया पता सबको। मैया मेरी प्रशंसा सुनकर सब चिंताएं भूल जाती हैं। वो बोली, कोई बात नहीं जीजी, अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, उनका स्वागत करना तो सौभाग्य की बात है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना होगा कि फिर से मेरे लाल पर कोई संकट ना आ जाए। माता रोहिणी ने यशोदा मैया के हाथ पर हाथ रखकर हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो यशोदा, जब पूतना जैसी राक्षसी हमारे कान्हा का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो फिर विश्वास करो, कोई भी संकट से उसका कोई नुकसान। उनकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि अचानक घर के बाहर से ढोल और नगाड़ों की तेज आवाज आने लगी, जिसमें रोहिणी माता के वाक्य के आखिरी शब्द दब गए। दोनों माताएं शगुन के इस शोर को सुनकर एक पल के लिए हैरान हो गई और फिर एक दूसरे को देखकर हंसती। पहले से ही चिंतित बैठा कंस कौवे के किए धमाके की आवाज से, जो उसने महल की दीवार पर अपनी चोंच से की थी, एकदम कूदकर खड़ा हो गया और उसने देखा कि दीवार में छेद करता हुआ एक कौवा कांव कांव करता उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कौवे को देखते ही कंस पहचान गया कि ये कोई और नहीं, काकासुर ही है। काकासुर कंस के पैरों के पास जा बैठा। फिर उसने अपनी गर्दन कंस के सामने झुकाई और अपनी चोंच को जमीन पर रगड़कर उसको प्रणाम किया। काकासुर वो भयानक असुर था जो कंस को दुनिया भर से समाचार लाकर देता था, और उसकी चोंच और पंजे में कितना बल था वो किसी से छिपा न था। तब कंस ने कहा, काकासुर, अपनी कांव कांव बंद करो और जो समाचार लाए हो वो सुनाओ। तब काकासुर बोला, प्रणाम महाराज, गोकुल से समाचार लाया हूं। काकासुर के मुख से गोकुल शब्द सुनते ही कंस के कान खड़े हो गए। तब काकासुर आगे बोला, गोकुल में यशोदा और रोहिणी के बालकों का आज नामकरण संस्कार होने वाला है। वहां उत्सव जैसा माहौल है, पूरा गांव उसी की तैयारी में लगा है। इस समाचार ने
कंस के क्रोध की चिंगारी को और भी भड़का दिया। मुझे चिंता की चिता में झोंककर वो बालक अपने नामकरण संस्कार के उत्सव का आनंद लेगा। वो गरज कर काकासुर से बोला, काकासुर, जो समाचार तुम लाए हो, इससे पहले कि वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बने, उन दोनों बालकों के नामकरण का नहीं, उनकी मृत्यु का समाचार लेकर आओ। अपनी नुकीली चोंच का बड़ा घमंड है ना तुम्हें, तो अब जाओ, छलनी कर दो उन दोनों बालकों का शरीर, तब तुम्हारी गांव गांव भी सहलूंगा मैं। तब काकासुर ने कंस की आज्ञा को सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाया और बोला, लगता है भूल रहे हैं महाराज, मैं वही काकासुर हूं जिसने अपनी नुकीली चोंच से पहाड़ में छेद कर आपके लिए रास्ता बनाया था। उसी काकासुर को इतना छोटा सा काम दे रहे हैं, बस 2 बालकों को मारने का काम। वो तो मैं यहां से अपने पंख फड़फड़ा भी दूं तो पूरा हो जाए। एक तो महाअहंकारी और दुष्ट कंस, उस पर काकासुर जैसे करेला वो भी नीम चढ़ा। काकासुर ने अपनी बात खत्म की ही थी, तभी कंस जोर से गरजा। तब काकासुर की कांव कांव शांत हुई और कंस ने कहा, बड़े बड़े बोल से नहीं, तुम्हारी ताकत तो तब साबित होगी जब तुम गोकुल जाकर उन दोनों बालकों को मार के आओगे। तभी अचानक पूतना की मृत्यु की बात याद आ गई, तो कंस और आग बबूला होकर बोला, और याद रखना, पूतना को मारा है उस बालक ने, उस पूतना को जिसके नाम से ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाते थे। उसके जहर को सोख कर उसी का वध करने वाला बालक साधारण नहीं हो सकता। आश्चर्य की बात है ना। ये जानते हुए समझते हुए भी कंस रुका नहीं कि बालक के रूप में कोई असाधारण अलौकिक शक्ति थी। सच है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसने फिर काकासुर को और उकसाते हुए कहा, जाओ काकासुर, अपनी चोंच का कमाल वहां दिखा कर आओ, तब यहां आकर अपनी कांव कांव करो। काकासुर ने कंस की डांट भरी चुनौती सुनी तो उसकी छोटी छोटी कौवे की आंखों में काले विचारों की ऐसी कालिख मिली कि अब वो कालिख ही उसकी आंखों में चमक उठी। फिर उसने कहा, महाराज, आपके आदेश का पालन करेगा काकासुर। जल्दी लौटूंगा मैं, अपनी काली चोंच को उन दोनों बालकों के लाल खून से सान कर लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा और काकासुर की काली ताकत का सबूत दूंगा। काकासुर ने अभी गोकुल के लिए अपनी उड़ान भरने के लिए अपने पंख फैलाए ही थे कि तभी कंस की आवाज वहां फिर गूंजी, काकासुर, उड़ान भरने से पहले ये सुन लो, अगर तुम उन बालकों के प्राण नहीं ले सके तो तुम्हारे प्राण पखेरु मैं उड़ा दूंगा। उड़ान तो भरी काकासुर ने, पर अपने अहंकार की, और गोकुल की ओर बढ़ चला। गोकुल तो अपनी ओर उड़ते आ रहे इस खतरे से बेखबर मेरे और दाऊ के नामकरण संस्कार के उत्सव की तैयारी में डूबा हुआ था। दाऊ और मेरे लिए आंगन में 2 नए पालने लगवाए गए थे। इस बार मैया पिछली बार की तरह मुझे छोड़कर रसोई के काम में नहीं लगी। उसका सारा भार मैया ने गोपियों को सौंप दिया था। मेरी और दाऊ की सुरक्षा को देखते हुए माता रोहिणी और मैया ने पूरा समय हमारे पालनों के पास ही रहने का विचार कर लिया था। बात यह थी
कि सोचा तो मैया ने ये था कि संस्कार को बिना किसी को बताए बिल्कुल शांति से ही मना लेंगी, पर ऐसा हो कहां सका था। पूरे गोकुल में इस उत्सव का ऐसा शोर था, सभी आनंद से भरे हुए थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। ऐसी स्थिति थी कि वहां पास में खड़े व्यक्ति से भी कुछ कहने के लिए चीख चीख कर बोलना पड़ रहा था। हमारे बड़े से आंगन में इतने अतिथि इकट्ठे हो गए थे कि लगता था वहां कोई मेला लगा हो। एक तरफ 1001 पंडित अनेक पंक्तियां बनाकर बैठे थे और एक साथ वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो दूसरी ओर बरगद के एक पेड़ के नीचे रसोई का कार्य चल रहा था। खीर, पूड़ी, लड्डू, हलवा और भी न जाने क्या क्या पकवान बन रहे थे, जिनसे उठने वाली भीनी भीनी खुशबू लोगों की भूख को दोगुना कर रही थी। अब काकासुर वहां पहुंच चुका था और कुछ गोप गोपियों ने देखा घर के आंगन की दीवार पर एक काला कौवा आकर बैठ गया था। एक गोप ने कहा, देखो, पकवान की सुगंध पाकर न जाने कहां से कौवा चला आया। तो दूसरे गोप ने कहा, हाँ, लेकिन पकवान के लिए तो इसे भी इंतजार करना होगा। तब काकासुर ने मन ही मन सोचा, इंतजार तो मैं करूंगा, पर पकवान का नहीं, अफसर का। ताऊ काकासुर को देखते ही पहचान गए और बोले, कान्हा, ये तो कंस का सेवक काकासुर है ना? ये आज यहां क्यों आया है? मैंने दाऊ को उत्तर दिया, ताऊ, आपको तो पता ही है कि समय आने पर प्राणी स्वयं अपने काल के पास पहुंच जाता है। आज काकासुर के उद्धार का भी समय आ गया है और यह लीला भी तो मैंने ही रची है। कंस ने इसे हम दोनों को मारने के लिए भेजा है, लेकिन कंस को यह नहीं पता कि मैंने आज इसके भाग्य में क्या लिखा है। दाऊ सुनते ही गुस्से में आ गए और बोले, इस दुष्ट का इतना साहस, हमें मारने आ गया? तो तुम क्यों, मैं ही इसका अभी उद्धार कर देता हूं। ताऊ क्रोध में आकर कुछ करें उसके पहले ही मैंने उन्हें रोकते हुए हंसकर कहा, ताऊ, आप मेरे प्रेम से अधिक तो अपने क्रोध में भावुक हो जाते हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस समय पर प्राणी की मृत्यु लिखी है उसी समय पर होगी। उसमें एक पल का भी अंतर नहीं आ सकता और काकासुर के पास अभी कुछ समय और बाकी है। अभी दाऊ और मेरी बातें खत्म भी नहीं हुई थीं कि काकासुर ने हमारी ओर देखा और जोर से कांव कांव करने लगा। तभी एक गोप उसे हाथ उठा उठाकर भगाने के लिए आगे बढ़ा। मैया ने जब ये सब देखा तो उन्होंने गोप को रोकते हुए कहा, ठहरो, क्यों बेचारे कौवे को सता रहे हो? आज के दिन हमारे आंगन में उसका आना शुभ है। उसकी कांव कांव अतिथियों के आगमन का संकेत है। तो गोप बोला, माता, सारे अतिथि तो आ ही गए हैं, अब और किस अतिथि का आना बचा है? फिर ये क्यों अपनी कांव कांव कर रहा है? मैया कुछ कहें उसके पहले ही रोहिणी माता ने कहा, आज के उत्सव के सबसे मुख्य अतिथि तो अब तक नहीं पहुंचे हैं ना, तो करने दो इसे कांव कांव। गोप ने प्रश्न भरी नजरों से दोनों माताओं को देखा। तब मैया यशोदा ने उसकी शंका का समाधान करते हुए उत्तर दिया, बच्चों के नामकरण संस्कार के लिए यदुकुल के आचार्य ऋषि गर्ग आने वाले हैं। हम सभी को उन्हीं की प्रतीक्षा है। मैया की बात सुनकर वो गोप वापस जाकर अपने कार्य में लग गया। दूसरी तरफ काकासुर सोच रहा था, यहां आराम कर रहे हैं ये दोनों, इतने छोटे बालक जिन्होंने अभी चलना भी शुरू नहीं किया। इन्हें तो मैं अपने पंजों में ही उठाकर ले जा सकता हूं। चाहूं तो पूरे गोकुल को चुटकियों में मृत्यु की नींद सुला सकता हूं, पर पता नहीं क्यों महाराज कंस ने मुझ जैसे बलशाली असुर को इन्हें मारने भेज दिया। इन बालकों का वध मैं करूं, ये तो मेरा अपमान है। पर महाराज कंस का आदेश है,
उसका पालन तो करना ही होगा। ये सोचकर काकासुर तेजी से इधर उधर उड़कर हमें मारने का अवसर तलाशने लगा। दाऊ काकासुर को गुस्से में देखते हुए मुझसे पूछ रहे थे, कान्हा, ये दुष्ट आकर हम पर हमला क्यों नहीं करता? इतनी बेचैनी से इधर उधर क्यों उड़ रहा है? मैंने हंसते हुए दाऊ को उत्तर दिया, उड़ने दीजिए दाऊ, बुझने से पहले दीपक की लौ फड़फड़ाती ही है ना। मेरा उत्तर सुनकर दाऊ भी किलकारी मार के हंसने लगे। तभी सारे पंडित अपने स्थान से उठे और हमारे पालने के सामने आकर खड़े हो गए। तब मुख्य पंडित ने 2 कदम आगे आकर हमारी माताओं से कहा, देवी यशोदा, देवी रोहिणी, सवेरे से हम लोगों के मंत्रों का पाठ चल रहा है, किंतु अब यदि आप अनुमति दें तो मुझे बालकों के कान में भी कुछ वेद मंत्रों का पाठ करना है। दोनों माताओं ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिलाकर सहमति दे दी। इसके बाद प्रमुख पंडित आगे बढ़कर पहले दाऊ के पालने के पास पहुंचे और झुककर उनके कानों में वेद मंत्र का पाठ करने लगे। दाऊ टुकुर टुकुर पंडित जी को देखते हुए मंत्र सुन रहे थे। दूसरे सभी पंडित अपनी आंखें बंद किए हाथ जोड़े खड़े थे। जब मुख्य पंडित दाऊ को मंत्र सुनाने के बाद मेरे पालने की तरफ बढ़े तो मैया भी मेरे पालने के पास आकर खड़ी हो गई। पिछली घटनाओं के बाद से मैया मुझे लेकर कुछ अधिक सावधान जो रहने लगी थी। मैं मैया की ममता को देखकर किलकारी मार के हंसने लगा। तभी मुख्य पंडित मेरे पालने के ऊपर झुक गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ करने के लिए मेरे कानों पर अपना मुंह लगाया, झटके के साथ ऐसे पीछे हट गए जैसे उन्हें बिजली छू गई हो। उस झटके के कारण मुख्य पंडित मेरे पालने से 4 कदम दूर जाकर खड़े हो गए। उनके पैर सहित पूरा शरीर कांप रहा था। उनकी आंखों में कोई अनजान भय दिखने लगा और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उनकी ऐसी हालत देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। मैया तो बहुत घबरा गई। उन्हें तो बस मेरी चिंता थी। वो पालने के बिल्कुल पास आ गई और झुककर मुझे टटोलकर ये देखने लगी कि मैं तो ठीक हूं ना। मुझे हंसता हुआ देखकर उन्हें कुछ राहत महसूस हुई। तब उन्होंने मुख्य पंडित की तरफ देखा, जो अभी भी डरे हुए खड़े थे। मैया ने उनसे पूछा, क्या बात है पंडित जी? आपने मेरे कान्हा के कानों में वेद मंत्रों का पाठ क्यों नहीं किया? पंडित जी ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह तो खोला, लेकिन कुछ बोल न सके। वो बेचारे केवल हकला कर रह गए। दूसरी तरफ आंगन की मुंडेर पर बैठे हुए कौवे ने अपनी चोंच को लंबा और नुकीला कर लिया। वो अपनी चोंच को इतना लंबा करता जा रहा था कि वो बढ़कर हमारे पालने की ओर ही आती जा रही थी। इधर अब तक नंद बाबा भी यहां पहुंच गए थे। वो भी पंडित जी की हालत देखकर हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने भी पंडित जी से सवाल किया, क्या बात है पंडित जी, सब कुशल तो है? लेकिन पंडित जी के कुछ कहने से पहले ही एक औरत, जिसके चेहरे पर दिव्य तेज था, एक 12 साल के बालक के साथ वहां पधारी और बोली, ये तो कुछ भी नहीं। सभी ने पलटकर उसकी ओर देखा। तब उस औरत ने कहा, अभी तो ये आरंभ है। अभी हमें और क्या क्या देखना, सुनना और जानना है, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। यह सुनकर वहां जितने भी लोग थे सभी सन्न रह गए। उस औरत की आवाज सुनी नहीं कि काकासुर सावधान हो गया और रुक भी गया। अपनी चोंच को वापस समेटा और फिर से मुंडेर पर जाकर बैठ गया। अब तक उस औरत ने अपना परिचय नहीं दिया था, पर उसकी आवाज की दिव्यता सुनकर ही गोकुल के सभी लोग खड़े होकर उसे प्रणाम करने लगे थे। ताऊ ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने मुझसे पूछा, कान्हा, ये सब क्या हो रहा है?
पहले पुजारी जी तुम्हारे पास आकर तुम्हें छूते ही झटका खाकर पीछे हट गए, और अब ये दिव्य स्त्री अपने बालक के साथ यहां पहुंच गई, जिसके आने के कारण काकासुर भी अपना आक्रमण नहीं कर सका, हमारे पास आते आते ही रुक गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, ताऊ, ये स्त्री और कोई नहीं, मेरी योग माया पूर्णमासी है। मेरी ही प्रेरणा से ये ब्रज में निवास करती हैं। ताऊ ने बड़े ध्यान से मेरा उत्तर सुना और फिर जो सामने घट रहा था उस दृश्य को बड़े ध्यान से देखने लगे। वो पंडित जी, जिन्हें मेरे पास आने पर अभी अभी बिजली की तरंग का झटका लगा था, अब तक थोड़े संभल चुके थे। तभी उस दिव्य औरत ने बोलना आरंभ किया, मुझे पता है कि पंडित जी को झटका क्यों लगा। वैसे तो यहां उपस्थित ब्रज के लोग मुझे जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं गोकुल के लोगों के लिए स्वयं अपना परिचय देती हूं। लेकिन तभी नंद बाबा उस औरत के सामने आए और प्रणाम करके बोले, आपको अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी। आपकी आवाज की दिव्यता ही आपका परिचय दे रही है। आपको ब्रज में कौन नहीं जानता। आपकी तपस्या, आपके ज्योतिष के ज्ञान को तो सब जानते हैं। देवी पूर्णमासी ने यह सुना तो उनके मुख पर एक मुस्कुराहट आई। तब बाबा ने फिर कहा, और ये भी यहां किसी से छिपा नहीं कि आपके साथ आए आपके बालक का नाम मधु मंगल है, और ये भी आप ही की तरह महाज्ञानी है। देवर्षि नारद के सारे गुण इनमें समाये हैं, और ये भी उनके समान ही नारायण के परम भक्त हैं। देवी पूर्णमासी बाबा की बातें सुनकर मुस्कुराती रही। तभी यशोदा मैया आगे आईं और देवी पूर्णमासी को प्रणाम करते हुए बोली, देवी पूर्णमासी, आज आपने अपने दर्शन देकर सारे गोकुल वासियों को धन्य कर दिया। गोकुल की पवित्र धरती आपके चरणों के स्पर्श से और अधिक पवित्र हो गई। अब कृपा कर हम सभी को यह बताएं कि मेरे लाल के पास जाते ही मुख्य पंडित जी को झटका क्यों लगा। देखिए ना, इनका कांपना तो अब तक भी नहीं रुका। ये सब हो क्या रहा है। कहीं मेरे लाल पर कोई नया संकट तो नहीं आने वाला। मैया की बात सुनकर देवी पूर्णमासी ने मुस्कुराकर पंडित जी को देखा और फिर मैया से बोली, देवी यशोदा, तुम्हारे लाल ने तो संसार के संकट दूर करने के लिए जन्म लिया है। इस पर कोई संकट कैसे आ सकता है। असल में हुआ यह था कि जब ये पंडित जी तुम्हारे लाल को वेद सुनाने गए तो उसने ही इन्हें वेद के मंत्रों का पाठ सुना दिया। देवी पूर्णमासी के मुंह से यह सुनकर सभी लोग आश्चर्य से पंडित जी की ओर देखने लगे। पूर्णमासी आगे बोली, हाँ, ये सच है। इन पंडित जी को तुम्हारे लाल के रोम रोम से वेद मंत्रों की ध्वनि की तरंग सुनाई देने लगी थी। इसीलिए ये झटके के साथ डरकर दूर हो गए। जब बाबा ने आगे बढ़कर पंडित जी को प्रश्न भरी दृष्टि से देखा तो उन्होंने भी योग माया की बात की हामी भरते हुए अपनी गर्दन हिला दी। मैया यशोदा हैरान खड़ी थी। तभी पूर्णमासी मुझे लेकर बोलने लगी, देवी यशोदा, आपके लाल कोई साधारण बालक नहीं। आने वाले समय में इनकी बुद्धिमानी से, इनकी लीलाओं से ब्रज ही नहीं बल्कि पूरा संसार आनंदित होगा। इनके मुख से निकले हुए वचन धर्म ग्रंथ बनेंगे। मैया यशोदा ये सब सुनकर आनंद से भर उठी और उन्होंने झुककर देवी पूर्णमासी को प्रणाम किया। तब उन्होंने मेरी ओर देखा तो मैं तो अपने पालने में लेटा अपने हाथ उछाल रहा था। तभी देवी पूर्णमासी के साथ आया बालक मधु मंगल आगे बढ़कर मैया के पास आया
और अपना हाथ उठाकर उंगली के इशारे से उन्हें कुछ बताने लगा। उसकी उंगली अपनी तरफ उठी देखकर आंगन की दीवार पर बैठा काकासुर एक पल के लिए तो एकदम डर गया। मन में पाप विचार रखने वाला प्राणी कितना ही बलशाली क्यों ना हो, भले लोगों से, उनकी भलाई से डरता ही है। काकासुर को भी यह सोचकर डर लगा कि ये जो भी है इस औरत की दिव्यता से इंकार नहीं। क्या पता अपनी दिव्य दृष्टि से ये औरत और इसका बालक मुझे पहचान गए। किंतु जब मधुमंगल की उंगली काकासुर से भी ऊपर आसमान की तरफ उठ गई तो उसने चैन की सांस ली और वो समझ गया कि बालक मधुमंगल का इशारा उसकी तरफ नहीं बल्कि आसमान की तरफ है। मैया सहित गोकुल के सारे लोग मधुमंगल के उंगली के इशारे पर आसमान की तरफ देखने लगे थे। तभी मधुमंगल ने कहा, माता यशोदा, इन बादलों को ध्यान से देखिए। आज आसमान के बादल आपको कुछ अलग नहीं लग रहे? मधुमंगल के कहने पर मैया ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि बादलों में स्त्री, पुरुष, हाथी, हंस, रथ और तरह तरह की आकृतियां बन रही थीं। मैया सहित वहां उपस्थित सभी लोगों का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। कुछ देर देखने के बाद वहां इकट्ठे सभी लोगों को भी बादलों की आकृतियां समझ में आने लगी। बादलों में बने हाथी, रथ, घोड़े इत्यादि दिखाई देने लगे। अब वहां कोई कहता, अरे वो देखो हिरण, तो कोई कहता, देखो देखो हाथी भी है। तब कोई और बोल पड़ता, केवल हाथी, हिरण इत्यादि ही नहीं, इन सभी की पीठ पर कोई सवार भी हैं। सभी को इन दिव्य पशुओं पर जो सवार थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी भी आसमान से इसी आंगन की ओर देखकर मेरी एक झलक पाना चाहते हो। मैं तो ये जानता था कि ये कौन है, पर मेरे और दाऊ के अलावा उनका परिचय और किसी के पास भी नहीं था। मैया यशोदा ने देवी पूर्णमासी की तरफ देखकर पूछा, हे देवी, कौन है ये सभी? पर इससे पहले देवी पूर्णमासी कुछ कहे, एक भारी आवाज वहां गूंज गई, मैं बताता हूं। आवाज को सुनकर सभी लोगों ने पलटकर देखा तो पाया कि द्वार पर गर्ग ऋषि खड़े हैं, वही ऋषिवर जिनके द्वारा हमारा नामकरण संस्कार होना था। उनके एक हाथ में कमंडल था तो दूसरे हाथ में जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला थी। गर्ग ऋषि को देखकर बाबा ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और हाथ के इशारे से घर के अंदर प्रवेश करने की प्रार्थना की। ऋषि गर्ग आगे आए और उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए मैया से कहा, देवी यशोदा, आसमान में दिखाई देने वाले ये सभी अंतरिक्ष में रहने वाले देवी, देवता और स्त्री पुरुष हैं जो आज आपके लाल के दर्शन के लिए यहां पधारे हैं। मैया यशोदा ये सुनकर बहुत भावुक हो गई। उन्हें अपने लाल यानी मुझ पर गर्व हुआ कि मुझे देखने इतने लोग आए हैं कि केवल गोकुल की धरती नहीं, गोकुल का आकाश भी पूरा भर गया था। ऋषि गर्ग आगे बोले, देवी यशोदा, आपके लाल साक्षात नारायण के अवतार हैं। इनके ही दर्शन करने के लिए आज सभी देवी देवता गोकुल के आसमान में एकत्रित हुए हैं। यह सुनकर मैया और बाबा का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। वहां उपस्थित अन्य सभी लोग भी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब क्या होगा जब सभी को यह पता लग गया है कि श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं? क्या काकासुर के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा? ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा श्री कृष्ण लीला को सुनने।